हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। बेटा आज हम एस ब्लॉक में एल्कली मेटल स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन जितनी है सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आपको करनी है। ठीक है, सभी लोगों का वेलकम है बेटा। इस लेक्चर में कहानी शुरू होती है बेटा यहां से। ये कहानी है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता है ना, इसलिए मैंने लिख भी दी है। जैसे साइज वगैरह आपको पता है, मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, आयनिक नेचर टॉप टू बॉटम बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है ना। सॉफ्टनेस बढ़ती है टॉप टू बॉटम आने पर। मेटेलिक बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं इसका, है ना। आयनस एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सबके सब चीजें क्या होती हैं बेटा? टॉप टू बॉटम। सोच के देखो जरा, एक बार सोच के देखो। आयनस एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होगी? कम होगी ना। तो ये वाली प्रॉपर्टीज बेटा डिक्रीजेस हैं और ये वाली प्रॉपर्टी इंक्रीजेस है। मैं यहां लिख भी देता हूं, ठीक है, यहां लिखी नहीं है, लिख लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी वाली? ये वाली। ये क्या होती है? टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। ठीक है, साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, आयनिक नेचर, सॉफ्टनेस टॉप टू बॉटम बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीजेस। ठीक, रीजन आपको पता है। आयनस एनर्जी किस वजह से टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है बेटा? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन क्या होता जाता है? पुअर होता जाता है ना। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन पुअर होता जाता है, तो आयनस एनर्जी डिक्रीज होती है। पॉलिंग स्केल पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें करते हैं, तो ऊपर से नीचे क्या होती है? डिक्रीज होती है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बेटा मेटेलिक बॉन्ड पर इसमें, है ना, क्योंकि मेटल्स हैं। तो टॉप टू बॉटम आने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डिक्रीज होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें। डेंसिटी की अगर बात करें तो बेटा एक्सेप्शन है इसमें। डेंसिटी में ध्यान से देखना क्या एक्सेप्शन है। लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है? सोडियम आना चाहिए, लेकिन पोटेशियम आ जाता है बस। तो यहां पर ये स्विच आता है, मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो पोटेशियम का ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो लिथियम, सोडियम आना चाहिए था, फिर क्या आता है? पोटेशियम, फिर रूबिडियम, और फिर क्या आता है? सीजियम। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, बस स्विच कहां पर आता है बेटा? सोडियम और पोटेशियम में स्विच आता है, ध्यान रखना, है ना। और बाकी आपको ये याद करने का तरीका पता ही होगा, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, या वो आपने याद किया होगा हाइड्रोजन के साथ वाला, हेलिना की रूबी से फरियाद, है ना। तो उसमें फ्रेंडशिप हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है, और हाइड्रोजन तो बेटा अलग ग्रुप में हम पढ़ते हैं। हाइड्रोजन चैप्टर अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये कहानी है बेटा। डेंसिटी में ध्यान रखना, एक्सेप्शन है। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो ध्यान से देखिएगा, मेटल O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है, प्लस सम परऑक्साइड ऑल्सो, मतलब कुछ परऑक्साइड भी बनता है, ध्यान रखना, सम परऑक्साइड ऑल्सो। ठीक है, तो जो मेटल हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं और कुछ परऑक्साइड बनाते हैं। जैसे ये वाला काम कौन कौन करता है बेटा? ये लिथियम काम करता है। कौन करता है? लिथियम करता है। यहां क्या बन रहा है? परऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, यहां क्या बनेगा? सम सुपर ऑक्साइड ऑल्सो, सम सुपर ऑक्साइड ऑल्सो, मतलब ऑक्साइड में परऑक्साइड बनता है और परऑक्साइड में कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, सम सुपर ऑक्साइड ऑल्सो। और सुपर ऑक्साइड में तो सुपर ऑक्साइड बनना ही है। लिथियम ये काम करता है बेटा, ठीक है, और इसका लिटिल अमाउंट ऑफ परऑक्साइड भी बनता है। और ये काम कौन करता है? सोडियम करता है, लिटिल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड भी बनता है। ठीक, और ये काम कौन करते हैं? यहां पर मेटल एम क्या क्या होंगे? के, आरबी और सीएस जो बचे हुए हैं। देखो, लिथियम मेनली ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, सोडियम मेनली परऑक्साइड बनाता है, और बाकी के तीनों मेनली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? यहां पर स्टेबिलिटी का हम एक सीन बनाते हैं। क्या स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो ऑक्साइड की ज्यादा होती है, फिर परऑक्साइड की, फिर सुपर ऑक्साइड की। और ऐसा बोला जाता है कि लार्ज कैटायन लार्ज एनायन को स्टेबलाइज करता है और स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन को स्टेबलाइज करता है। इसीलिए लिथियम क्या है? ऑक्साइड बनाता है, सोडियम मेनली परऑक्साइड बनाता है, और बाकी के सब सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। स्टेबिलिटी बेटा ऑक्साइड की ज्यादा, फिर परऑक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड, और इसका उल्टा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा होती है? सुपर ऑक्साइड की ज्यादा होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखना। आपको वैसे ऑक्सीडेशन नंबर याद है? हाँ, बस उसी से ही कर लो आप। देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा क्यों बोली? यहां -2 है, यहां -1 है, और यहां -1/2 है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, इस तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की पावर बढ़ जाएगी, सीधा सा है ना। ये कहानी है।
नोट कर लो इसको आराम से, लिखते जाओ एक साथ। देखो चैप्टर बहुत छोटा है, एस ब्लॉक में एल्कली अल्कलाइन दो अलग पार्ट में पढ़ा रहा हूं मैं, तो छोटे छोटे चैप्टर बना दिए अपन ने, है ना, मतलब छोटे छोटे लेक्चर बना दिए। अदरवाइज एक ही लेक्चर में क्या है, फिर बहुत ज्यादा लेंदी लेक्चर हो जाता है आपका, इसलिए बहुत छोटा लेक्चर है, तो साथ साथ लिखते जाओ तो आपको सारी चीजें याद भी होती जाएंगी। ठीक है, चलें आगे। चलो बेटा, हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात कर लें, किसकी, हाइड्रोलिसिस की, किस किस के, ऑक्साइड के, परऑक्साइड के और सुपर ऑक्साइड के। तो बेटा ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। और परऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है बेटा हाइड्रोक्साइड, तो बनना ही है, हाइड्रोक्साइड तो बनता है, प्लस साथ में H2O2 भी बनता है। और सुपर ऑक्साइड में बेटा ये दोनों तो बनते ही हैं, साथ में O2 और बन जाता है। तो बेटा हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2, यस, प्लस O2 और बन जाएगा। जैसे बहुत सिंपल है, आप एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपने ले लिया लिथियम का ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, तो लिथियम मेनली ऑक्साइड बनाता है, तो पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा, ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सिंपल सा बिल्कुल, है ना। अब परऑक्साइड मान लो मैंने सोडियम ले लिया, तो Na2O2, इसको पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, क्या, NaOH, प्लस साथ में क्या बनेगा, परऑक्साइड बनेगा, क्या, H2O2, सिंपल है बिल्कुल। अगर बाकी का मैं सुपर ऑक्साइड ले लूं, MO2 वाले, मोटू वाले, है ना, अगर मैंने इसमें पानी डाला तो इसमें क्या बनना है, MOH तो बनना है, प्लस H2O2 बनेगा, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, दिख रहा ना इतना, हाँ ठीक है। और यहां जो M है बेटा वो क्या है आपका, यस, KRB और CS, ठीक है, KRB और CS, सीजियम, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सिंपल है, आसान है, बस साथ में लिखते जाओ, बस जैसा मैं बोलते जाओ वैसा करते जाओ, लिखते जाओ साथ में, तो आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, चलें आगे, नोट कर लो इसको। चलो बेटा, अगला है ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। ऑक्साइड की प्रॉपर्टी में बात करेंगे तो बेटा बेसिक नेचर, जिसको बेसिसिटी बोलते हैं, और सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखो कभी भी ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज की इंक्रीज हो रही है तो उसका मेन रीजन क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर लैटिस एनर्जी। क्या बोला मैंने, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर लैटिस एनर्जी, तो कंपाउंड सॉल्युबल होता है, और लैटिस एनर्जी डोमिनेट्स ओवर हाइड्रेशन, तो कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है। एक लाइन में मैंने बहुत बेहतरीन बात बोल दी है। क्या बात बोल दी है मैंने, अगर, बहुत ध्यान से, अगर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करता है किस पर, लैटिस एनर्जी पर, तो हम बोलते हैं कंपाउंड क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और अगर लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर जाता है तो कंपाउंड किस तरफ जाता है, इनसॉल्युबिलिटी की तरफ जाता है। यह बहुत ही बेहतरीन रीजन होता है किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी का। ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखना आप। एकदम इसको जो है याद कर लेना। चलो इतना काफी है ना। तो बेटा टॉप टू बॉटम अगर हम आ रहे हैं तो आपको यह पता है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, वैसे तो हैं तो सारे ही मेटल, लेकिन उसमें भी मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है। क्या बोला मैंने, मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है तो बेसिसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, ध्यान रखना। और हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है किस पर, लैटिस पर, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, ध्यान रखना आप, है ना। अब अगर मैं इनके कैटायन की हाइड्रेशन और आयनिक रेडियाई कंपेयर कराऊं, किसके, कैटायन की, जैसे Li प्लस गैसियस फॉर्म में, ठीक है, Na प्लस गैसियस फॉर्म में, ये मैंने वैसे आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था, मैंने बताया था ना, चौराहे पर मारते हैं, वही वाला है ये LiNa, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, वही वाला है ये, है ना। तो अगर मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं तो ऑर्डर आपका क्या आने वाला है, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज। अब आयनिक रेडियस अगर कम होगी तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी बेटा उतना ज्यादा क्या होने वाला है, हाइड्रेशन होने वाला है। यस, यू आर राइट माय फ्रेंड। क्या आ जाएगा, अगर पानी में डालोगे तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा, क्यों, इसका साइज बेटा क्या है, कम है, और अगर साइज कम है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। साइज अगर कम तो हाइड्रेशन क्या होना है, ज्यादा होना है, और हाइड्रेशन ज्यादा होना है तो हाइड्रेटेड रेडियाई भी ज्यादा होनी है। याद करो, पीरियोडिक टेबल में बताया था मैंने आपको, है ना। तो वही कहानी है, एक बार फिर से रिपीट हो गई है। ठीक है, तो ये लिख लो आप, महफिल में तेरी
चलो भाई नोट कर लो इसको, आयनिक रेडियस कम, हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा। ओके चलें आगे। अगला बेटा रिएक्शन विद वाटर, बहुत सिंपल है। मेटल की रिएक्शन पानी के साथ करा रहे हो यार, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और एनर्जी तो रिलीज होनी है। याद करो, लैब में कभी गए हो या आपने कभी सुना होगा लैब में, सोडियम का जो टुकड़ा होता है उसको पानी में फेंक दो एकदम ब्लास्ट होता है ना, तो वही कहानी है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी निकलती है इसमें, है ना। तो लिथियम क्या करता है, LiOH NaOH, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप वाला यही है ना। अब बताओ जरा, बेसिसिटी की बात करेंगे तो बेटा टॉप टू बॉटम आप आ रहे हो तो OH, भाई मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है यार, OH आसानी से रिलीज हो जाएगा ना, OH आसानी से रिलीज हो जाएगा, इसका मतलब बेसिसिटी बढ़ जाएगी। और टॉप टू बॉटम आप जानते हो क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है किस पर, लेटेस्ट एनर्जी पर, इसलिए क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, लिखा ही हुआ है पहले से, है ना, बस मैंने रीजन एक्सप्लेन कर दिए क्यों होता है ऐसा। OH आसानी से रिलीज हो सकता है, टॉप टू बॉटम आओगे साइज डिफरेंस की वजह से, ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी बेटा डोमिनेट करती है लेटेस्ट पर, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, बहुत सिंपल सी बात है। अगला देखना जरा, रिएक्शन विद N2, नाइट्रोजन के साथ, देखना एल्कली मेटल में लिथियम की रिएक्शन N2 के साथ होती है ना, क्या बनाता है ये, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, और लिथियम बेटा मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप भी दिखाता है, तो मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है, याद कर लो, है ना। अब नाइट्राइड की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, पानी में डालो, ये मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्राइड को बेटा पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, और कौन सी गैस रिलीज होती है, अमोनिया। याद दिलाऊं क्या, देखो ऐसा होता है ये, Li प्लस N3 माइनस, पानी में क्या होता है H प्लस और बेटा OH माइनस, Li के पास OH चला जाता है और N3 माइनस के पास H प्लस चला जाता है, ठीक है। चलो बेटा नोट कर लो, नोट करते जाओ साथ साथ, है ना, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला बेटा हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, किसके साथ, हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विद, सॉरी हाइड्राइड के साथ नहीं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्राइड बनता है ना। तो मेटल प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। अब देखना जरा, टॉप टू बॉटम अगर आप आते हो तो बेटा हाइड्राइड जो होता है ना वो छोटे साइज का होता है, हाइड्राइड क्या होता है, छोटे साइज का होता है ना, तो हाइड्राइड छोटे साइज का होता है, तो स्मॉल एनायन को स्टेबलाइज करता है क्या, स्मॉल कैटायन, और Li प्लस का जो हाइड्राइड होता है वो तो बहुत ज्यादा कोवेलेंट नेचर का भी होता है ना। और टॉप टू बॉटम आते हो, साइज डिफरेंस बढ़ता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ध्यान रखना, साइज का, हाइड्राइड तो बहुत छोटा होता है, साइज डिफरेंस क्या होता है, बढ़ता है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सीधे एग्जाम में आ सकती है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इतने स्टार लगा दिए। एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन, किसके साथ, एक्वस अमोनिया के साथ, ध्यान देना जरा बहुत ध्यान से, मेटल की अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही, तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया X प्लस वाई, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि बेटा मेटल क्या करेगा, ये M प्लस और इलेक्ट्रॉन देगा, और अब होता क्या है, जो M प्लस है उसको बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, तो हम ऐसा दिखाते हैं, कैसा, MnH3 होल X प्लस और इलेक्ट्रॉन NH3 होल Y, इस तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा इतना तो, हाँ ऐसे दिखाते हैं। और बेटा इसको हम बोलते हैं किसको, इसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है, एक स्पेसिफिक नाम रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसा होता है। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो रिड्यूसिंग नेचर का होगा, बिल्कुल सही बात है। पैरामैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। कंडक्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। देखो ऑप्शन में आपको चमकता हुआ कहीं भी दिखे ना, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, वो इसी की वजह से सारी चीजें होती हैं, तो ध्यान से ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जहां भी आया लगा देना आंसर, ठीक। ब्लू कलर का होता है, ये याद करना पड़ेगा, कलर ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज बेटा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं चाहता हूं कि बॉक्स में ही बंद कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
छोटी मोटी इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आई है। तो ये रिएक्शन ही अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे अल्कली मेटल की। ठीक है, चलें आगे। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट होते हैं, कैसे, जैसे ये देखो, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, मतलब जो आपने सॉल्यूशन लिया था वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और वो जो बन रहा था अमोनिया घिर रहा था M+ को, है ना, तो वो क्या होता है, अगर अपन उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक नेचर बेटा चेंज हो जाता है पैरा से डायामैग्नेटिक ड्यू टू कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कपलिंग तो आपको पता ही है, ठीक है, कपलिंग तो जानते हो वही है ना, ड्यू टू कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कपलिंग की वजह से ऐसा होता है, ध्यान रखना। क्यों, आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ेंगे ना, तो कपलिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। और बेटा सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है, ब्लू से कैसा हो जाता है, ब्रॉन्ज की तरफ चला जाता है, ब्लू से कलर ब्रॉन्ज की तरफ चला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर पैरा से डायामैग्नेटिक नेचर हो जाता है और ब्लू से ब्रॉन्ज की तरफ कलर जाता है। ऑन स्टैंडिंग अगर रख दें उसको, जो रिएक्शन हो रही थी उसको रख दें, तो होता क्या है, जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अमोनिया के साथ फर्दर रिएक्शन कर लेते हैं। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ फर्दर रिएक्शन करके क्या देता है आपको, अमाइड बनाता है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, अमाइड, और H2S रिलीज होती है, ध्यान रखना, क्या बनता है इसमें, अमाइड बनता है मेटल का। तो ये ध्यान रखना, स्टैंडिंग पर अमाइड और H2 बन जाता है, रिएक्शन ये हम लिखते हैं, ठीक है, नोट कर लो, साथ साथ बता रहा हूं, देखो लिखते जाओगे तो काम होता जाएगा, छोटा लेक्चर है वैसे भी, है ना। चलें आगे, चलो बेटा, रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया, किसके साथ, ड्राई अमोनिया के साथ लिथियम थोड़ा अलग काम करता है और बाकी सारे मेटल अलग काम करते हैं, इसी को एनामलस बिहेवियर बोलते हैं लिथियम का, ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज होता है ना, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, उनकी वजह से ऐसा होता है ना, एनामलस बिहेवियर। तो ये क्या करते हैं बेटा, Li2NH बनाता है, प्लस H2 गैस निकलती है और बाकी सब में MnH2 बनता है, प्लस H2 गैस निकलती, मतलब लिथियम के अलावा रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल क्या बनाते हैं, अमाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अमाइड बनाते हैं। लेकिन सिर्फ इकलौता लिथियम ही अनोखा है जो क्या करता है, इमाइड बनाता है, ध्यान रखना। कब, जब ड्राई अमोनिया लिया, एक्वस अमोनिया लिया तब तो पीछे वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट वाली है, अगर ड्राई ले लिया तो बेटा ऐसा काम करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको रखना, याद है ना। अब देखो जरा, यहां से कुछ प्रॉपर्टी ऐसी आ रही है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जनता को, ठीक है, तो अब मैं जो बता रहा हूं वो फाइनल है यहां पर, है ना। जैसे सल्फेट में अगर हम सॉल्युबिलिटी कंपेयर कराएं या थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर कराएं, देखो थर्मल स्टेबिलिटी तो हम कंपेयर कराते हैं किससे, कैटायन और एनायन के साइड से। जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सब बड़े एनायन होते हैं, इसको बड़ा कैटायन स्टेबलाइज करता है, तो बड़ा कैटायन बड़े एनायन को स्टेबलाइज करता है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो जरा, सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, मैंने आपको बोला था अगर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है किस पर, लैटिस एनर्जी पर, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो टॉप टू बॉटम हम जानते हैं अल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहली बार कि हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है, कोई ऐसी वैल्यू थोड़ी दे रखी है आपको याद होना चाहिए ये। तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। और लिथियम का बेटा सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, इतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी के इनसॉल्युबल ही है, तो लिथियम का सल्फेट क्या है, इनसॉल्युबल। लेकिन लिथियम का सल्फेट थर्मली स्टेबल नहीं है, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसकी, तो लिथियम सल्फेट थर्मली स्टेबल नहीं होता, तो वो टूट जाता है किसमें, ऑक्साइड और प्लस SO3 में। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत मस्त चीजें हैं, है ना। तो फिर से सुन लो ध्यान से, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी बेटा बढ़ती है, क्यों, साइज डिफरेंस कम हो जाता है, क्यों, बड़ा कैटायन बड़े एनायन को स्टेबलाइज कर देता है, और स्टेबलाइज कर देगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी पर। टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है, डोमिनेट करती है कंपेरिजन टू लैटिस एनर्जी, इसलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। और Li2SO4 तो इतना कम स्टेबल होता है कि टूट भी जाता है, किसमें, Li2O प्लस SO3 में, बाकी सारे स्टेबल होते हैं। यहां पर जो M है वो क्या है, यहां पर जो M है वो क्या है, इसके अलावा कौन कौन, RbCS। तो इनके सल्फेट हीट करने पर रिएक्शन नहीं देते, इसी टाइप की तो छोटी छोटी रिएक्शन आ जाती हैं कि किसका सल्फेट हीटिंग पर SO3 नहीं देता है या ब्रेक नहीं होता है, इनमें से कोई होगा आंसर, है ना। किसका सल्फेट, एल्कली में ऐसा कौन सा मेटल है जिसका सल्फेट हीटिंग पर SO3 निकालता है, ये रहा, कितना सिंपल है ना। बस ये आपको ध्यान होना चाहिए, एक बार जरूर पढ़ना है आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको लिखते जाओ तो एक बार में याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलें आगे,
चलो बेटा नाइट्रेट में आ जाओ और कार्बोनेट में आ जाओ। चाहे सल्फेट हो, ध्यान से सुनना, चाहे सल्फेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे कार्बोनेट हो, ये सब बड़े एनायन होते हैं। कितने बड़े हैं भाई? पॉली एटॉमिक एनायन, लार्ज एनायन होता है, ध्यान रखना। और कैटायन में साइज आप जानते हो, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो आप देखो जरा, अगर मैं नाइट्रेट की बात करूं आपसे, किसकी? नाइट्रेट की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी का सेम ऑर्डर है जो पीछे था, क्योंकि सेम ही चीज है। हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डोमिनेट करती है और लार्ज एनायन लार्ज कैटायन को स्टेबलाइज करता है। सिंपल सी बात है ना। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ये ध्यान रखना। यहां पर ऐसा नहीं है, कैसा? जैसा पीछे हो रहा था, Li2SO4 इनसॉल्युबल होता है। बेटा यही तो छोटी छोटी चीजें हैं। Li2SO4 इनसॉल्युबल है, लेकिन LiNO3 इनसॉल्युबल नहीं होता है, ध्यान रखना। सारे नाइट्रेट क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। हां, अगर उनमें भी कंपेयर कराओगे तो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन सारे सॉल्युबल हैं, ठीक है। अब इनमें से जो लिथियम होता है वो अलग बिहेवियर दिखाता है। जब इसको हीट करते हो तो ऑक्साइड प्लस NO2O2, इसको हम ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में भी लिख चुके हैं। और बाकी अदर नाइट्रेट जो होते हैं वो नाइट्राइट प्लस O2 देते हैं, ठीक है। अदर नाइट्रेट कौन से हो गए यहां पर? लिथियम के अलावा सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, वो सब नाइट्राइट देते हैं, ध्यान रखना है ना। तो ये क्या बना रहे हैं? इधर क्या है? नाइट्रेट है, और ये क्या है बेटा? नाइट्राइट है। तो ये ध्यान रखना आप, है ना। और यहां मेटल M क्या है? यहां मेटल M है NaKRbCs, ठीक है। इतना तो दिख रहा होगा। तो ये नाइट्रेट होता है यहां पर, बहुत ध्यान से करना इसको बेटा, अच्छे से, ठीक है। चलो कार्बोनेट की अगर बात करें तो बेटा नाइट्रेट जैसा ही तो है, नाइट्रेट जैसा ही है कार्बोनेट, कुछ अलग थोड़ी है। लार्ज एनायन है यहां भी, तो देखो सेम आंसर है, इंक्रीजेस, है ना। बस ये पढ़ लो, Li2CO3 इनसॉल्युबल होता है, ध्यान रखना। Li2SO4 इनसॉल्युबल है, Li2CO3 इनसॉल्युबल है, LiNO3 इनसॉल्युबल नहीं है, हाँ ध्यान रखना। और Li2CO3 बेटा हीटिंग पर Li2O प्लस CO2 देता है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा रिजेंबल कर रहा है किससे? किससे? सल्फेट से, ठीक है। देखो सल्फेट में भी यहां पर ऐसा ही था, ऐसा ही था सल्फेट में, बस यहां SO3 बन रही थी, यहां CO2 बनती है, बाकी कोई हीट नहीं होते हैं, ठीक है। और यहां M क्या है? यहां तुम्हारे M है सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनकी हीटिंग पर कुछ नहीं होता है। देखो रिजेंबल कर रहे हैं बिल्कुल, जैसे ये देखो, इसको देख लो आप और इसको देख लो, सेम है। यहां थोड़ा अलग है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, LiNO3 सॉल्युबल होता है, ध्यान रखना, है ना। चलें आगे। ओके सर आगे बढ़ो जी। अगला देखो, अगला भी बेटा सेम जैसा ही है। देखो बाइकार्बोनेट भी तो लार्ज एनायन में आता है, पॉलीएटॉमिक एनायन, दो या दो से ज्यादा एटम जहां होंगे, या ऐसा बोलो दो से ज्यादा एटम जिस आयन में होंगे वो लार्ज हो जाता है। एनायन के बारे में बता रहा हूं, कैटायन का तो कंपेयर करा ही लेते हो ना। टॉप टू बॉटम बढ़ता है साइज, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। कैटायन में क्या दिक्कत है? एनायन में दिक्कत होगी ना, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, ठीक है। तो लार्ज एनायन कौन से होते हैं? सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब लार्ज एनायन में आते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी बेटा टॉप टू बॉटम बढ़ती है, रीजन वही है जो मैंने सल्फेट में एक्सप्लेन किया था। अब यहां ध्यान देना, LiHCO3 डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो किस में एग्जिस्ट करता है ये बेटा? सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। रेस्ट ऑल आर एग्जिस्ट एज सॉलिड, मतलब बाकी सारे NaKRbCs ये सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, हैलाइड्स में चलते हैं, ठीक है। हैलाइड्स में MPBP की बात करेंगे तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोराइड की ज्यादा होती है ना। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ लें तो बेटा ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, किसमें? फजांस रूल, किसमें बताया था बेटा? फजांस रूल में बताया था, याद करो फजांस रूल, है ना। तो फजांस रूल क्या कहता है? अरे सामने लिखा है ना, स्मॉल कैटायन, बिगर एनायन एंड हाई चार्ज फॉर्म्स बेटर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां चार्ज तो सेम है, कैटायन सेम है, एनायन से देख लिया, कौन सा एनायन बड़ा है बेटा? सिंपल सा दिख रहा है आपको, है ना। तो ये हो गया I माइनस बड़ा है, तो ये आगे आंसर आ गया। मान लो ऐसा बोल देते NaF, ठीक है, KF, RBF, CSF, मान लो ये बोल देते आपको सपोज ऐसा, तो अब आंसर क्या हो जाता है? स्मॉल कैटायन, देखो एनायन तो फिक्स है, चार्ज फिक्स है,
स्मॉल कैटायन बेटर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर हम कंपेयर कराना जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आप सीख चुके हो बहुत अच्छे से, ठीक है। चलें आगे, नोट कर लो इसको, साथ साथ नोट करते जाओ तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हैलाइड से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टी, क्या बेटा LiCl जो होता है ना वो हाइड्रेट बनाता है। क्यों? LiCl की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, अट्रैक्ट करेगा ना वाटर को, है ना, तो ये हाइड्रेट बना लेता, बाकी हाइड्रेट नहीं बनाते हैं, यही लिखा है। रेस्ट ऑल हैलाइड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट, क्योंकि उतनी हाइड्रेशन एनर्जी नहीं होती, अट्रैक्शन पावर उतनी ज्यादा नहीं होती है, LiCl की ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर देखा आप ध्यान से देखना, जैसे मैंने ये तो हो गया अल्कली मेटल के, अगर मैं हैलाइड्स में अल्कलाइन के भी इंट्रोड्यूस कर दूं और कुछ अलग फ्लोराइड भी इंट्रोड्यूस कर दूं सिल्वर के, तो आप फिर कैसे कंपेयर कराओगे सॉल्युबिलिटी, है ना। वैसे टॉपिक तो ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, लेकिन मैं आपको सॉल्युबिलिटी बता रहा हूं तो इसलिए मैं यहां पे भी समझा देता हूं चीजों को कोवेलेंट कैरेक्टर से। कैसे? अगर मैं इनमें किसमें फ्लोराइड में बात करूं, किसके अल्कलाइन अर्थ मेटल फ्लोराइड की बात करूं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ जरा, टॉप टू बॉटम क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर टॉप टू बॉटम, यहां इंक्रीजेस लिखा है, ये गलत लिखा है। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है डिक्रीजेस होगा, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस होगा, ये उल्टा लिखा है ना। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैटायन है ना, स्मॉल कैटायन का तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ना। और सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ही होगा, क्योंकि बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना, छोटा कैटायन है, अट्रैक्शन चार्ज बढ़ गया ना तो अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, अच्छा मुझे लगता है मैंने ये गलत लिख दी है, रुक जाओ जरा, क्योंकि ये हैलाइड्स में बात चल रही है ना, एक सिंपल हैलाइड की बात नहीं चल रही है, ठीक है। यहां पर ये रखना है आपको BF2, हाँ BCl2 ऐसा है ये, BBr2 और BI2। अब ये क्वेश्चन ये है कि वो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है इसको अपन अल्कलाइन में ही डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि गलत आंसर देने से अच्छा, क्योंकि पता नहीं ना कौन सा है, BF2 है या MgF2 है, क्या है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर उसका उल्टा लिखा हुआ है। चलो इसका तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये सही लिखा है, क्योंकि सिल्वर में तो कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता ना, सिल्वर का अगर है तो हैलाइड ही होगा ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक। चलो एक काम करते हैं, इसको अपन अल्कलाइन में ही डिस्कस कर लेंगे, है ना, इस चीज को अपन अल्कलाइन में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अल्कलाइन का ही प्रॉपर्टी है ये, है ना, गलत बताने से अच्छा है कि एक बार देख के अल्कलाइन में देख लेंगे अपन। आप ये नोट कर लो LiCl वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम पर चल रहे हैं, किस पर? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखना, छोटे सही है कम ही है। देखना, सोडियम कार्बोनेट पहला है बेटा, सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो इसके लिए होता है बेटा सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, ध्यान रखना, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, ठीक है। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, अमोनिया की बेटा CO2 और पानी के साथ रिएक्शन होती है, तो ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट, NH4 होल ट्वाइस CO3, क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट में बेटा एक्सेस CO2 वाटर पास करा देते हैं तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बना लेता है। अब इसकी रिएक्शन NaCl से जैसे ही आप कराओगे, ध्यान से देखना, NH4 प्लस HCO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो अब देखो जरा, HCO3 माइनस किसके पास जाएगा? Na प्लस के पास जाएगा, तो ये बना लेगा NaHCO3, और NH4 किसके पास जाएगा? Cl के पास, प्लस माइनस कर दिया। और बेटा बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसको जब हीट करते हो तो ये कार्बोनेट दे देता है, क्या दे देता है? कार्बोनेट, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, ऐसा होता है, Na2CO3 देता है, CO2 और वाटर देता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ये है सॉल्वे अमोनिया। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत ज्यादा, क्या? ध्यान से पढ़ो, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस इज नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ K2CO3 ड्यू टू मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ KHCO3, मतलब KHCO3 इज टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेटेड, ऐसा भी लिखा रहता है स्टेटमेंट, क्या? KHCO3 इज टू सॉल्युबल, इतना सॉल्युबल होता है कि प्रेसिपिटेट नहीं होता, टू सॉल्युबल
KHCO3 इज टू सॉल्युबल टू बी प्रिसिपिटेटेड। ठीक है, प्रिसिपिटेशन नहीं हो पाता, एक तरीके से ऐसा बोलो, सॉल्युबल हो जाता है। जबकि यहां पर NaHCO3 क्या होता है, PPT होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना अल्कली हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट में। देखो बाइकार्बोनेट में टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना। ठीक है, तो KHCO3 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो घुल जाता है, प्रिसिपिटेट नहीं हो पाता। तो उसकी अलग से हीटिंग कैसे कराओगे भाई, एक बात बताओ। अरे यार एक बात बताओ, KHCO3 घुल गया, क्या मिला फिर, कुछ नहीं, आयंस हैं। NaCO3 प्रिसिपिटेट है बेटा, तो वो हीट करा सकते हो अलग से सेपरेट करके, है ना। तो ध्यान रखना KHCO3 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसी वजह से जब यहां KHCO3 ही नहीं बनेगा तो क्या कर लोगे, कहां से बनाओगे K2CO3। ध्यान से समझो बात को। जब यहां पर मान लो तुमने यहां KCl लिया, तो यहां क्या बनेगा, KHCO3। तो ये तो बेटा घुल गया ना, सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल हो गया भैया, सॉल्युबल हो गया, आयंस के फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट थोड़ी बना पाओगे, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो इसको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है इसकी। हाइड्रेटेड फॉर्म इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, जानते हो आप क्या, Na2CO3 प्लस 10H2O, सॉरी डॉट 10H2O। वॉशिंग सोडा तो जानती हो ना, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अच्छा, एक ग्लोबर सॉल्ट भी होता है, याद है क्या आपको, Na2SO4 डॉट 10H2O, इसको ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं, है ना। तो ये याद कर लेना साइड से अलग से, है ना। इसका नाम है क्या, ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट। ठीक है, तो इसको अलग से याद रखना, कभी अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए तो कर तो पाओ। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हीटिंग इफेक्ट देखो जरा, जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो बेटा 9 पानी निकल जाते हैं, 9 वाटर, एक ही बचता है। तो Na2CO3 डॉट एक वाटर बचता है, 9 निकल जाते हैं, 9। ठीक है, और जब 100 से ज्यादा पे हीट करते हो तो एक बचा हुआ वो भी निकल जाता है, Na2CO3 बनता है, जिसको सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश बोलते हैं। ठीक है, क्या बचता है फिर, सोडा ऐश। ठीक है, नोट कर लो। टेम्परेचर डिपेंडेंट हीटिंग है बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर, चलें आगे, वेरी नाइस। अगला बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा अगला, NaOH बोलते हैं इसको। ठीक, कास्टनर केल्नर सेल, कौन सी, कास्टनर केल्नर सेल होती है, ब्राइन सॉल्यूशन इसमें लेते हैं हम क्या, एक्वस NaCl, जिसमें Hg और कार्बन। ठीक है, ये Hg रखते हैं कैथोड की, भाई इलेक्ट्रोलिसिस है ना, तो किसी का कैथोड किसी का एनोड होना ना, तो कैथोड Hg की और एनोड किसकी होती है, कार्बन की होती है। कैथोड किसकी, Hg की, और एनोड कार्बन की होती है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक्वस NaCl है, क्या है, एक्वस NaCl, बताना जरा ध्यान से। NaCl को मैंने तोड़ा, क्या देगा, Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा। ठीक है, और पानी को तोड़ा, क्योंकि एक्वस है ना, क्या देगा, H प्लस देगा और OH माइनस देगा। कैटायन ये दोनों हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर Hg की, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, अगर Hg की कैथोड नहीं होती, कार्बन की या ग्रेफाइट की कैथोड होती, तो बेटा H प्लस माइग्रेट करता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन अगर तुमने Hg की कैथोड बना दी जो कि रिएक्टिव कैथोड है, मेटल के साथ अमलगम बना लेगा, मेटल के साथ अमलगम बनना अच्छी बात होती है ना, तो माइग्रेट कौन सा करेगा यहां पर, Na+। बहुत ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी कैथोड कार्बन की होती तो कौन माइग्रेट करता, H+। Hg की है इसलिए Na+ माइग्रेट कर रहा है ना। तो क्या होगा यहां पर बताओ, Na+ क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, Na। ठीक है, क्या बना लेगा, Na, और NaHg के साथ रिएक्शन, क्यों, कैटायन है तो कैथोड पे जाएगा ना, कैथोड पे पहले ही Hg बैठा है, तो ये अमलगम बना लेगा क्या, NaHg। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको पानी में डालोगे ना तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा ये। ठीक है, प्लस H2 और प्लस क्या मिल जाएगी, Hg मिल जाएगी। ठीक है, मेटल प्लस वाटर, यही बनेगा ना। ठीक है, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर एनाइन जाएगा, तो इन दोनों एनाइन में से कौन माइग्रेट करता है बेटा, Cl-, याद रखना पड़ेगा, Cl- माइग्रेट करता है। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये, हाफ Cl2 और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यही इलेक्ट्रॉन तो कैथोड पे यूज हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है। तो NaOH बन गया आपका कास्टनर केल्नर सेल से, ये देखो ये बना NaOH। ठीक है, क्लियर, ऐसा होता है।
इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट सॉलिड होता है, मेल्ट कर जाता है कहां, 591 केल्विन पे मेल्ट हो जाता है। ये एक बार रीड करना पड़ेगा आपको, है ना। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, सही बात है, क्यों, NaOH तो अल्कली है, आता ही है ना भाई, बेसिक नेचर का है, हाइड्रोक्साइड है ना, नोट कर लो। चलें क्या आगे, ओके सर, अगला देखना जरा। बेकिंग सोडा क्या है बेटा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बोलते हैं इसको। बहुत सिंपल, कितना आसान है, देखो Na2CO3 प्लस CO2 वाटर कर दो, Na2CO3 प्लस CO2 वाटर क्या बना देगा ये, NaHCO3। और अगर NaHCO3 को बेटा हीट कर दोगे तो वापस ये बन जाता है, आपने देखा हीटिंग इसकी है ना, ध्यान रखना। तो हीट करने पर ये बन जाएगा, तो देखो यहां करवाइए हीटिंग, क्या बनाओगे, Na2CO3 प्लस क्या, CO2 प्लस H2O, ऐसा होता है, सिंपल सा। एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक, और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं इसको, ऐसे याद रखने वाली चीजें है ना। NaCl बेटा कॉमन सॉल्ट होता है, क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जैसे क्रूड सॉल्ट होता है ना, उसको पानी में डाल के फिल्टर कर लेते हैं और उसको एसिडिफाई कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, NaCl, मतलब HCl डाल देते तो NaCl बन जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, बस एक बार रीड कर लो क्या है, क्रूड सॉल्ट पानी में डालो, फिल्टर करो, HCl डालो, NaCl बनाओ, ठीक है। चलें आगे, ओके। अगला है बेटा फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट तो आप जानते हो क्यों होता है, सिंपल सा है भाई, कोई पर्टिकुलर मेटल है उसको अपन गर्म करते हैं, फ्लेम देते हैं, तो कलर दिखाता है, क्यों दिखाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाते हैं, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आते हैं तो रेडिएशन एमिट करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। क्या होता है, फंडा क्या है, देखो, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, हायर एनर्जी में, ठीक है, इसको ऐसा कर लेते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, हायर एनर्जी में, ठीक है। और हायर एनर्जी से जब वापस आते हैं तो रेडिएशन एमिट करते हैं। अच्छा, लोअर से हायर में क्यों जाते होंगे, एनर्जी दे रहे होंगे ना अपन, लोअर से हायर में क्यों जा रहे होंगे, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे होंगे, क्यों, एनर्जी दे रहे होंगे। और हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है। और जो यहां पर रेडिएशन एमिट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एमिटेड वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर दिखता है ना। तो लोअर एनर्जी से कहां गए, हायर में गए, और हायर से कहां आ गए, लोअर में। यहां से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा भाई, एक पर्टिकुलर रेडिएशन तो एब्जॉर्ब करेगा ना। तो लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब लोअर एनर्जी में होता है ना, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, तो उसको एनर्जी दे दो, वो हायर में चला जाता है। जब बेटा हायर से वापस आता है तो रेडिएशन एमिट करता है, और आपको कलर किसके अकॉर्डिंग दिखते हैं, एमिटेड वेवलेंथ के अकॉर्डिंग दिखते हैं, ध्यान रखना। ये DD ट्रांजिशन जैसा ही है पूरा, ठीक है। LiNaKRbCs सारे कलर दिखाते हैं फिल्म टेस्ट में, सारे दिखाते हैं ना। इसका होता है क्रिम्सन रेड, ठीक है, क्रिम्सन रेड। ये होता है येलो, ये होता है वायलेट, ये रेड वायलेट, और ये होता है ब्लू, ठीक है। इसको याद करने का ये तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हो। क्रिम्सन रेड मतलब किराए, ठीक है, अलग कलर से लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। क्रिम्सन रेड मतलब किराए, ऐसे याद रखना, ठीक है। क्रिम्सन रेड और ये वाई किराए, ऐसा किराए, इसको वीरे, किराए वीरे, और ब्लू मतलब बबलू से याद कर लेना, ठीक है। तो किराए वीरे बबलू, इस तरीके से, ठीक, नोट कर लो। चले आगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा कुछ, ठीक है। देख लो जरा एक बार, ट्राई करोगे आप, बताओ जरा ट्राई करके। सॉल्युबिलिटी कम क्यों है, बोलो। LiF एंड CSI आर वेरी लेस सॉल्युबल, वाई, सोचो जरा क्यों होना चाहिए ऐसा। LiF वेरी लेस सॉल्युबल है, क्यों है, इसका रीजन क्या होता है, देखो। LiF की अगर मैं बात करूं तो इसका कारण है
लेटिस एनर्जी डोमिनेट्स ओवर हाइड्रेशन एनर्जी। सिंपल सी कहानी है, क्योंकि Li प्लस बहुत छोटा कैटायन है और F माइनस बहुत छोटा एनायन है, तो अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और CSI में भी कुछ ऐसा ही आप सोचोगे कि भाई CS पॉजिटिव बड़ा कैटायन है, I माइनस बड़ा एनायन है। देखो हेलोजन में F माइनस Cl माइनस छोटे एनायन माने जाते हैं, Br माइनस I माइनस बड़े एनायन माने जाते हैं ना, तो इनमें अट्रैक्शन ज्यादा है, बिल्कुल अच्छी बात है ना। लेकिन यहां जो हम रीजन बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि देखो यहां क्या होता है, देखो Li प्लस तो छोटा है तो उसका हाइड्रेशन भी अच्छा खासा होगा, सही है ना। Li प्लस क्या है, छोटा है, तो हाइड्रेशन अच्छा खासा होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करनी चाहिए, नहीं, लेकिन लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन लेटिस उससे भी ज्यादा हो जाती है ना, ऐसा होता है। सॉरी का स्क्वायर। देखो Li प्लस जो है वो छोटा है, हाइड्रेशन तो होगा ना, सही बात है, हाइड्रेशन होगा, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, मैं ये बात मानता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन लेटिस एनर्जी उससे भी ज्यादा होगी, है ना, इसलिए ये वेरी लेस सॉल्युबल है। अब CSI की अगर बात करें, ठीक है, तो CSI में आप देखोगे लार्ज कैटायन लार्ज एनर्जी स्टेबलाइज करता है, लेटिस एनर्जी अच्छी खासी होगी, है ना, लेकिन CS प्लस तो बेटा बड़े साइज का है, और अगर CS प्लस बड़े साइज का है तो हाइड्रेशन तो हो ही नहीं पाएगा, तो हमें रीजन ये देना है स्मॉल एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, स्मॉल एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। बात वही है घुमा फिरा के, भाई अगर स्मॉल एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, लेटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी, बात वही है, लेकिन हम रीजन ऐसा लिखते हैं यहां पर, है ना। चलो बेटा अगला प्रोडक्ट बता दो, Na प्लस वाटर क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2, सही ना, मेटल प्लस वाटर NaOH प्लस H2 बनेगा। और बताओ Na प्लस O2 क्या बनाएगा, सोडियम क्या बनाता है बेटा, पर ऑक्साइड, यस, सोडियम क्या बनाता है, पर ऑक्साइड। Na2O2 प्लस वाटर क्या बनाएगा बेटा, Na क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, पर ऑक्साइड बना रहा है, Na2O2 क्या है बेटा, सुपर ऑक्साइड है, हाँ सॉरी सुपर ऑक्साइड नहीं, उल्टा बोल रहा हूं, पर ऑक्साइड है, हाँ, है ना। अब क्या बनेगा इसमें, Na2O2 पर ऑक्साइड है तो क्या बनाता है पर ऑक्साइड, NaOH प्लस H2O2। अगर सुपर ऑक्साइड होता KO2, चलो बताओ एक और बता दो, KO2 प्लस वाटर क्या होता, इसमें बनता KOH प्लस H2O2 प्लस O2, ऐसा होता है, समझ रहे हो बात को, ये कहानी है, क्लियर है एकदम। चलो अगला देखो जरा, प्रिपेयर Na फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl डाउन सेल, इसको बोलते हैं डाउन सेल नाम है इसका, है ना। मॉल्टन NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं आपके वो तो इनर्ट होते हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पर NaCl मॉल्टन या फ्यूज्ड अगर होता है तो क्या होता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, पानी तो है ही नहीं, मॉल्टन है ना, पानी है ही नहीं, तो एक ही कैटायन है एक ही एनायन है, दोनों आपस में निपट लेंगे, क्या कैटायन जाएगा कहां पर, कैथोड पर, सही ना, कैटायन बेटा कैथोड पर जाएगा, Na प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, Na सॉलिड, तो सोडियम मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, बिल्कुल सही बात है। एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, एनायन माइग्रेट करेगा, और एनायन क्या है बेटा, Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या करेगा, हाफ Cl2 बना देगा प्लस इलेक्ट्रॉन, तो जो Cl2 गैस है वो कहां रिलीज होगी आपकी, Cl2 गैस कहां रिलीज होगी आपकी, एनोड पर। तो इस सवाल पूछ सकते हैं, सोडियम मेटल डिपॉजिटेड कहां पर, कैथोड पर, Cl2 इवॉल्व्ड एट कहां पर, एनोड पर, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, है ना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताओ कंपेयर आयनिक मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, चेक करें जरा, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था, चलो बेटा एक बार ट्राई तो करो जरा, पॉज करके करो ट्राई, दिख रहा है ना, ट्राई करो, आयनिक मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे करेंगे, अभी पीछे ही तो लिखा है मैंने आपको, हाइड्रेटेड रेडियाई से कनेक्ट करना है। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी का मतलब आयंस का माइग्रेशन, सही ना, आयंस का माइग्रेशन, तो आयंस का अगर माइग्रेशन होगा तो मुझे वो बताओ किसका ज्यादा होगा, सोचो जरा,
वही वो चौराहे पे जो छोटू था, उसको घेर लिया था बहुत लोगों ने, भाग नहीं पा रहा था। भाग नहीं पा रहा था तो कंडक्टिविटी कम होगी और मोबिलिटी भी कम होगी। भाग ही नहीं पा रहा ना, मोबिलिटी का मतलब जानते हो ना, वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। सही है ना, बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे बताओ, Li प्लस छोटे साइज का है, पानी ने घेर लिया, पानी ने अगर घेर लिया तो भाग ही नहीं पाएगा, और भाग ही नहीं पाएगा मतलब मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों? बहुत मोटा हो गया, ये बड़े साइज का हो गया है। और ऐसे सोचो कि Li प्लस छोटा था, वाटर ने घेर लिया तो बहुत ज्यादा घेर लिया, मोटा हो गया तो भाग ही नहीं पा रहा है, मतलब मोबिलिटी क्या होगी, ये ऑर्डर होगा। और यही ऑर्डर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का भी होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर किसका है, आयनिक मोबिलिटी का, एज वेल एज एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दोनों का ही ऑर्डर ये है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें एक इस टाइप का सवाल भी बन सकता है, बहुत ध्यान से देखना है ना, इसको नोट कर लो पहले आप। एक सवाल मुझे याद आ रहा है तो मैं और करवा देता हूं। देखो इसमें किस टाइप का सवाल और बन सकता है। एक ऐसा सवाल भी चलता है भैया मार्केट में, कितने हो गए, 4 हो गए, 5वां एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे। पांचवा ऐसा सीक्वेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, सीक्वेंशियल क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मेटल कार्बोनेट, ध्यान से समझना, मेटल कार्बोनेट, इसको आपने कराया हीट। ठीक है, तो बना A प्लस बी। ठीक है, और B टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है खैर आपको हिंट से, लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर मिल्की। और ये जो A है, A को आपने पानी में डाला, A को किस में डाला, पानी में डाला। ठीक है, तो यहां बना C। ठीक है, C बना, और ये जो C है ये यहां से भी बन रहा है, जो C है वो यहां से भी बन रहा है, ऐसे समझना जरा क्वेश्चन ध्यान से। D प्लस N2, ठीक है, यहां से बन रहा था E। ठीक है, और E को पानी में डाला तो बन रहा है C प्लस अमोनिया। ठीक है, ऐसा बन रहा है। और ये जो मेटल कार्बोनेट है, ये डी मेटल है ना, इसका है। ठीक है, मेटल कार्बोनेट है, और ये मैं लिख रहा हूं मेटल कार्बोनेट ऑफ मेटल डी, डी। ठीक है, और आपको हिंट क्या दे रखी है कि a halide of metal D can form hydrate। देखो ऐसा सवाल हो जाता है इसमें, कितना अच्छा सवाल है, ट्राई करोगे जरा एक बार, है पूरा पीछे की रिएक्शन से ही, है पूरा पीछे की रिएक्शन से। ट्राई करो जरा एक बार, पॉज करो, करो ट्राई, आंसर आ गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कर लिया पॉज, ट्राई कर लिया, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो मेटल कार्बोनेट की हीटिंग करानी है तो A प्लस बी, अच्छा इतना तो कंफर्म हो रहा है ना, लाइम वाटर मिल्की से या तो CO2 होगा या SO2 होगा, ये तो कंफर्म हो रहा है ना, लाइम वाटर मिल्की है तो, क्योंकि दो ही गैसें आपको पता है आपके सिलेबस में, एक CO2 और एक SO2, दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की करती हैं। अब यहां क्या लिखा है, कार्बोनेट लिखा है, तो बेटा SO2 तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो ये तो मैं हटा देता हूं, तो SO2 नहीं है, चलो ऐसे काट दो ताकि याद रहे। SO2 तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि कार्बोनेट है, इतना तो पक्का है। ठीक है बेटा, अगर कार्बोनेट है तो ये CO2 है,
ऐसा कौन सा मेटल कार्बोनेट होता है जो हीटिंग पर ए दे और CO2 निकाले? एल्कली में सिर्फ एक ही कार्बोनेट होता है जो टूटता है, Li2CO3, बाकी कोई नहीं टूटता, है ना? तो थोड़ा थोड़ा आइडिया यहां से लग रहा है। और एल्कली में सिर्फ एक ही मेटल हम लेते हैं जो नाइट्राइड बनाता है, लिथियम, ठीक है? और लिथियम का हैलाइड होता है जो हाइड्रेट बनाता है, या LiCl.2H2O। अरे ये सब सारी कहानियां पीछे हैं, देखो सारी कहानियां कहीं ना कहीं हमने लिख रखी हैं। देखो LiCl.2H2O, रेस्ट आर ऑल हैलाइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट। और देखो यहां पर Li2CO3 को हीट कराया तो क्या बना, Li2O + CO2। मतलब क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं इसी में से ही, थ्योरी आपने पढ़ ली है, क्वेश्चन इसी में से ही फ्रेम हो सकता है ना? तो कार्बोनेट क्या है अपना, Li2CO3, ठीक है? और यहां मेटल क्या है, Li की N2 के साथ क्या बनेगा, Li3N, सही है ना? और Li3N पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, LiOH, और अमोनिया गैस, नाइट्राइड है ना, नाइट्राइड में पानी डालो अमोनिया निकलती है, ठीक? और ये क्या है तुम्हारा, Li2O है, और Li2O में पानी डालो तो LiOH बनता है, ठीक है? तो ये देखो ये C और ये C सेम है। और D वाला जो है हाइड्रेट बनाता है कौन सा, अ हैलाइड ऑफ D, मतलब LiCl.2H2O, ऐसा एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है? तो सारी कहानियां हो गई आपकी। समझ रहे हो बात को, किस टाइप का सवाल बन सकता है? एक और क्वेश्चन देखो जरा, सिक्स्थ नंबर का सवाल। वैन एल्कली मेटल, ध्यान से देखना, वैन एल्कली मेटल डिसॉल्व इन, when alkali metal dissolved in aqueous ammonia, blue color solution is formed due to, आपसे रीजन पूछेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD, और 4 ऑप्शन में बेटा चमकता हुआ जहां भी दिखेगा ना, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, वही आंसर है ना? ड्यू टू कैसा, अच्छा सा लिखते हैं, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन को घेर लिया, ठीक है? ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना, ये इतना बड़ा करके लिख रहा हूं मैं, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन, देखो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, आ जाएगा इस बार भी, ठीक है? तो अल्कली मेटल को जब डिसॉल्व करते हो, सही दिख रहा है ना इसमें, सही दिख रहा है, वेरी नाइस। जब कभी भी तुम क्या करते हो, अल्कली मेटल को डिसॉल्व करते हो, किसमें, एक्वस अमोनिया में, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसको अमोनिया घेर लेता है, किस वजह से होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है? अगला सवाल एक और याद आ रहा है, देखो सवाल याद आते जा रहे हैं मुझे, ठीक है? देखते जाओ अब आप, है ना? 6 नंबर हो गया, 7 नंबर का सवाल, कंपेयर, या ऐसा सवाल हो सकता है एग्जाम में, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है ना, तो आप देखना 25 सवाल या 30 सवाल या 40 सवाल, जितने भी सवाल आएंगे एग्जाम में, ठीक है, जैसे 30 सवाल आने हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 2 या 3 सवाल नॉट करेक्ट वाले भी होते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, कि क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है, हमसे भी हुई थी एग्जाम में, नॉट को पढ़ा ही नहीं या इनकरेक्ट को पढ़ा ही नहीं, इतना तेजी में हम लोग होते हैं कि क्वेश्चन निकल जाता है सामने से, हमको समझ में ही नहीं आता है कि इनकरेक्ट है कि नॉट करेक्ट है कि करेक्ट है है ना? तो क्वेश्चन को बेटा तसल्ली से पढ़ना है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी आपको नहीं मचानी सवाल पढ़ने में। क्वेश्चन जब अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आंसर करोगे। अब ऐसा नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग और बस आगे बढ़ गए, आगे लिखा है नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, उसको तो पढ़ लो, पता चला ABCD, अच्छा ये तो देखा हुआ, अरे वाह यही आंसर है। जैसे कई लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिक में, पता है क्या लगाते हैं लोग ट्रिक, ऑर्गेनिक में यूजुअली ऐसा होता है कि जितनी बड़ी रिंग का साइज होगा
मतलब 6 मेंबर रिंग होगी तो वो स्टेबल होती है। ठीक है, आपको बता रहा हूँ मैं आज पहली बार। ठीक है, अभी एग्जाम में तुक्के लगाने पड़ेंगे ना, एक दो तो लगाओगे। मजाक कर रहा हूँ, पढ़ लेना, पढ़ के जाना, तुक्के के भरोसे नहीं रहना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बस आपको एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल चीज है ये ऑर्गेनिक की। अगर 6 मेंबर की रिंग है तो वो स्टेबल होती है, 6 के बाद 5 पे जाओ, 5 के बाद 4 पे आओ, उसके बाद छोड़ दो, मतलब कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन आपने देखे, 4 ऑप्शन में से जिसमें भी देखो, आपको सवाल कुछ ऐसा दिया होगा, कोई चेन वेन दे रखी होगी, ठीक है, चेन दे रखी होगी, कुछ रिएक्शन करा रहे होंगे XYZ। 4 ऑप्शन, एक में 6 मेंबर रिंग दे रखी है, ठीक है, एक में 5 दे रखी है, एक में 6 मेंबर दे रखी है, एक में 4 मेंबर दे रखी है, और एक में 3 मेंबर दे रखी है, कुछ भी ऐसा दे रखा है ना। आंसर 6 मेंबर ही होता है मैक्सिमम केसेस में। क्यों? 6 मेंबर स्टेबल होती है। ठीक है, पहला ट्रिक ये बता दिया, सवाल करोगे जब एग्जाम में। दूसरा ये, अगर आपको क्वेश्चन से रिएक्शन नहीं पता चल रही, मोस्ट स्टेबल अल्कीन या मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज द फाइनल आंसर, बिना सॉल्व किए हुए। जैसे आपको मान लो अल्कीन ही बना दी उन्होंने, ठीक है, अब देखो है तो तुक्का, गलत होने के चांसेस भी हैं लेकिन सही होने के ज्यादा हैं। बस ये देख लेना, अगर आपको रिएक्शन नहीं आ रही है और ऑप्शन में मान लो ये 4 दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन में आपको ये 4 दे रखे हैं, तो बी आंसर हो जाएगा, अल्फा ज्यादा है। ऑर्गेनिक में यूजुअली ऐसा होता है ना, मेजर प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होता है, ऐसा यूजुअली होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता है ना। मैंने आपको डिटेल में ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो अगर आपको पढ़ना है तो पूरी अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। मैं तो तब बता रहा हूं जब आपके पास समय ही नहीं है, 20-30 सेकंड है और बस देख के आंसर करना है, आपको इतना भी दिमाग नहीं लग रहा कि कौन सी रिएक्शन है, तो बस ऑप्शन चेक करो, अच्छा 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 ऐसे वाले हैं ये, है ना, तो अब देख लो, आपकी इच्छा है, मतलब मैं तो नहीं कह रहा कि इसको फॉलो करना है, ठीक है, लेकिन देख लेना, ऐसा होता है यूजुअली। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ध्यान से देखना जरा। ए Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CS2SO4, ठीक है, और यहां ब्रैकेट में लिखा सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से सवाल आते हैं ना, सॉल्युबिलिटी। दूसरा बी, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, बेसिसिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी गिवन है और ये ऐसा पूछा गया है, मतलब आपको देखना कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तीसरा ऑप्शन बनाया गया है Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, इस तरीके से। और अगला डी है LiCl, NaCl, KCl, ठीक है ना, कि Rb आएगा ना, RbCl और CSCl, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। इस टाइप से सवाल हो सकता है एग्जाम में ना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। बताओ जरा क्या आंसर होना चाहिए। देखो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, नाइट्रेट हो, सब में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती ही है ना। तो बेटा देखो जरा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो ये करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, नॉट करेक्ट चाहिए। हाइड्रोक्साइड में अगर हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, हाइड्रोक्साइड में टॉप टू बॉटम बेसिसिटी बढ़ती, क्यों? OH आसानी से रिलीज हो सकता है, ठीक है, साइज डिफरेंस की वजह से। इसमें देखो जरा, थर्मल स्टेबिलिटी, लार्ज कैटायन लार्ज एनायन स्टेबलाइज करता है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl, कोवेलेंट कैरेक्टर बेटा ये गलत है, क्यों? चार्ज सेम है क्योंकि फैमिली सेम है, एनायन सेम है, कैटायन बेटा यहां पर अलग अलग है, तो कैटायन जितना छोटा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, कैटायन जितना छोटा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। यस, यू आर राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ढोलकपुर। नॉट पूछा है ना, इसको अंडरलाइन करेंगे, नॉट करेक्ट, तो आंसर ढोलकपुर है। और यूजुअली नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट का आंसर डी ही होता है ना। नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट का आंसर क्या होता है? डी होता है, यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए बात को?
क्लियर है मामला? तो आज आपको थोड़ा मैंने ज्ञान भी दे दिया। क्या ज्ञान दे दिया? मोस्ट स्टेबल आंसर लगाना है और इनकरेक्ट का डी आंसर यूजुअली होता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं लगाना है, मैं ऐसा बता रहा हूं कि यूजुअली ऐसा होता है। मैं बिल्कुल भी मैं बिल्कुल समर्थन ही नहीं कर रहा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, है ना। पता चले बोलो सर आपने तो डी बोला था, सी आ गया। ठीक है, बस ऐसे ही, बस ध्यान रखना। चलो बेटा, कोई एक रिवीजन देख लो जरा, क्या था। सबसे पहले हमने वेलकम किया था एस ब्लॉक में, बहुत बढ़िया। अल्कली मेटल पढ़ रहे थे, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी आपको पता है, एक्सेप्शन ध्यान रखना। ऑक्साइड फॉर्मेशन, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड कैसे बनता है, स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाइड्रोलिसिस जरूर ध्यान रखना इनका, किसमें क्या बनता है। ठीक, ऑक्साइड की बेसिसिटी, सॉल्बिलिटी, आयनिक रेडिया, हाइड्रेटेड रेडिया, ये ध्यान रखना। बेसिसिटी, सॉल्बिलिटी हाइड्रोक्साइड में टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस होती है ना। हाइड्राइड में स्टेबिलिटी की बात करें तो डिक्रीज होता है साइज डिफरेंस की वजह से। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, और ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है इसकी, ये भी ध्यान रखना। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दे रखा है इसको। ड्राई अमोनिया में क्या बन जाता है वो भी ध्यान रखना, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सब में सॉल्बिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, ध्यान रखना, है ना। और ये छोटे छोटे पॉइंट, कौन सा ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, नाइट्रेट की हीटिंग से क्या बनता है, इस टाइप के सवाल होते हैं ना। ये भी वही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है ना। एक ऐसा हैलाइड है लिथियम का, मतलब एक अल्कली मेटल ऐसा है जो कि लिथियम होता है, उसका हाइड्रेट एग्जिस्ट करता है, बाकी का नहीं करता। क्यों? साइज बढ़ जाता है तो हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम के, सॉल्व अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये देखो अल्कली मेटल में ना बेटा सिलेक्टेड पॉइंट है, एक बार रीड करके चले जाना, सवाल आया तो बिल्कुल सटीक आएगा, इन्हीं में से आएगा, बना ले जाओगे। ठीक है, सॉल्व अमोनिया प्रोसेस क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये देख लेना। कास्टनर कैलनर सर में क्या यूज करते हैं, मेटल कैथोड किसका होता है, एनोड किसका होता है, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे देख लोगे तो याद हो जाएगा। फ्लेम टेस्ट जरूर ध्यान करके जाना, कौन कौन देते हैं, सारे ही देते हैं, लेकिन कलर क्या क्या होता है। और लास्ट में मैंने आपको प्रैक्टिस कराई कुछ। ठीक है, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाला ध्यान रखना। क्लियर? चलो, तो अब हम जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो बात हमारे दिल में बहुत दिनों से थी, हम कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, आज कह देते हैं। आप सभी लोग यहां पर पधारे, ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप यहां पर आए और आपने हमसे एस ब्लॉक में एल्कली मेटल पढ़ लिया। फिर से मैं कह रहा हूं, आपने मेरे साथ जैसा मैंने बोला वैसा करते गए होंगे तो आपके नोट्स भी बन चुके होंगे और बहुत सारी चीजें आपको उसमें से याद हो गई होंगी। ठीक है, और जो सिर्फ ऐसे देख रहे थे कि हाँ मजा आ रहा है मजा आ रहा है, वो तो भाई रहने दो, तुम्हारे लिए तो सिर्फ इतना ही काफी है कि नोट्स आएंगे पीडीएफ, उसको रीड कर लेना। मतलब तुम मेहनत करना नहीं चाहते हो भाई, कैसे काम बनेगा? जब तक लिखोगे नहीं खुद से तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।